यस, बायोडाइवर्सिटी के सेकेंड पार्ट में आपको मैं ये बताऊंगी कि आईयूसीएन के अकॉर्डिंग जो स्पीशीज हैं उनको वर्ल्ड में किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, वर्ल्ड में किस तरह से स्पीशीज को रखा गया है और किस तरह से इंडिया में स्पीशीज को रखा गया है, आज मैं वो बताऊंगी। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो क्या होती है। थ्री टाइप की बायोडाइवर्सिटी पढ़ी थी। फर्स्ट पढ़ी थी हमने जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सेकेंड थी स्पीसीज और तीसरी थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब हम पढ़ेंगे कि आईयूसीएन के अकॉर्डिंग जो डाइवर्सिटी है उसको वर्ल्ड में किस लेवल पे बांटा गया है और किस लेवल पर इंडिया पे बांटा गया है। तो देखिए, आइए चलते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि आईयूसीएन होता क्या है। आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल का मतलब देश विदेश की जो यूनियन है। यूनियन मतलब संघ है, देश विदेश का ऐसा संघ जो कि नेचर को कंजर्वेट करता है, नेचर को सुरक्षित करने का जो ब्यौरा रखता है, ठीक है। और एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज का ब्यौरा रखता है। कहने का मतलब है इनके ही अंडर में ये आता है कि कितनी हमारी जो डाइवर्सिटी है कितनी एक्सटिंक्ट हो गई है, कितनी बची है, कहाँ कहाँ पे और हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है, क्या क्या चीजें अभी डिस्कवर करनी बाकी है। आईयूसीएन के अंदर सारा डेटा उपलब्ध है, सारा डेटा प्रेजेंट है, ठीक है। कि अब हमारे पास टाइगर की कितनी डाइवर्स, कितनी वैरायटी बची हुई है, या टाइगर कितनी संख्या में बचा हुआ है, या हमारे पास व्हाइट लॉइन कितने बचे हुए हैं, या हमारे पास फिशेस की कितनी डाइवर्सिटी बची हुई है, सारा डाटा आईयूसीएन रखता है। तो आईयूसीएन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में स्पीसीज की डाइवर्सिटी को बताया है कि टोटल डिस्कवर स्पीसीज इज मोर देन 1.5 टू 1.7 मिलियन। कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें, पूरी अर्थ की बात करें, तो डाइवर्सिटी कितनी स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं, तो 1.5 टू 1.7 मिलियन के बीच में स्पीशीज है हमारे अर्थ में जो डिस्कवर हुई है। और अभी 70% जो है अभी डिस्कवर नहीं हुई है। लगभग 7 लाख डिस्कवरी होना बाकी है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में एक बायोलॉजिस्ट थे, है ना, जो बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये कहा कि अभी 7 मिलियन की डिस्कवरी बाकी है, मतलब 70 लाख अभी जीव जंतु हमें देखने को बाकी है। अच्छा, टोटल स्पीसीज मोर देन 1.5 लाख का क्या मतलब है? 1.5 मिलियन मतलब 15 से 17 लाख के बीच में स्पीसीज डिस्कवर्ड की जा चुकी है अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन। लेकिन रॉबर्ट में क्या कहते हैं, रॉबर्ट में बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अभी रुक जाओ, थम जाओ, अभी कम से कम 70 लाख स्पीसीज को ढूंढना बाकी है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि हमने पूरा डिस्कवर कर लिया या हमें एक एक स्पीसीज पता है, नहीं। अभी हमें टोटल एस्टिमेट हमारा 70 लाख का डिस्कवर बाकी है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में। ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में और सेकेंड ईयर मतलब इंटर के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा कि एस्टिमेट, टोटल एस्टिमेट को बताने वाले रॉबर्ट में ने 7 मिलियन को बताया है कि अभी 70 लाख जो हमारी स्पेसीज उनकी डिस्कवरी बाकी है। आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ रॉबर्ट में ही थे क्या? नहीं, बहुत से बायोलॉजिस्ट थे, बहुत से लोग थे जिन्होंने ये बताया। किसी ने बताया 10 लाख, किसी ने 15 लाख, किसी ने 25 लाख, किसी ने 1 करोड़, इस तरह से बताया। लेकिन जब सर्वे हुआ, जब सर्च हुआ, तो पर्टिकुलर इनकी बात ज्यादा सही साबित हुई, इसलिए रॉबर्ट में का जो टोटल एस्टिमेट है उसको सही माना गया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि वर्ल्ड लेवल में आईयूसीएन के अकॉर्डिंग, आईयूसीएन का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने ये जान लिया इसमें कि हमें वर्ल्ड में 15 से 17 लाख स्पेसीज हमें मिल चुकी है, ठीक है, डिस्कवर की जा चुकी है, और 70 लाख स्पेसीज अभी बाकी है जो हमने खोज नहीं पाई है। वो किसने हमें एस्टिमेट दिया? रॉबर्ट मे ने बताया, ठीक है। नेक्स्ट आती है स्पेसीज इन्वेंटरी ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट इज मोर कंप्लीट देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब टेम्परेट फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है, देखिए आप ये भी जानते हैं।
आपने अर्थ देखी होगी, अर्थ देखी है सबने, कैसी होती है, राउंड होती है। और अर्थ के जो बीच वाला एरिया है वो है ट्रॉपिकल रीजन, और जो पोल पोल साइडेड एरिया है उसको मैं अभी आपको फिगर से समझा दूंगी। पोल वाला जो एरिया है वो कैसा है, वो है टेम्परेट रीजन। तो लिखा है स्पेसीज इन्वेंटरी ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट की जो स्पेसीज की खोज है वो ज्यादा कंप्लीट है कंपैरेटिव टू टेम्परेट फॉरेस्ट, कंपैरेटिव टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के। मतलब कहने का मतलब है जहाँ जो ट्रॉपिकल रीजन है हमारा पृथ्वी के बीच में, जो ऐसे ऊपर कैंसर, नीचे एक और रेखा गुजरती है, नीचे मकर रेखा शायद गुजरती है, ऊपर कर्क रेखा गुजरती है। ऊपर कैंसर है, नीचे कैप्रिकॉन है, हाँ। 23.5 डिग्री पे ऊपर जो है वो हमारी कैंसर है, और नीचे कैप्रिकॉन है। तो उसके बीच की जो जगह है उसको हम ट्रॉपिकल रीजन ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, क्योंकि वहां पर सनलाइट जहाँ ज्यादा पड़ती है वहां पर पौधे ज्यादा होते हैं, जहाँ पौधे ज्यादा होते हैं वहां वर्षा ज्यादा होती है, और जहाँ वर्षा ज्यादा होती है वहां पर जीव जंतु की क्वांटिटी भी ज्यादा होती है। इसलिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो मोर डाइवर्ट, वहां पर बहुत सारी जैव विविधता देखने को मिलती है कंपैरेटिव टू टेम्परेट फॉरेस्ट। जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, चाहे हम नॉर्थ पोल की तरफ बढ़े, चाहे हम साउथ पोल की तरफ बढ़े, तो जब बीच से हम ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है, जो मतलब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, वो घटता चला जाता है। और जहाँ पर पोल के पास टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है वहां पर स्पेसीज डाइवर्सिटी कम देखने को मिलती है। इसलिए हमने वहां पर तो काफी हद तक डाइवर्सिटी को खोज लिया है, लेकिन जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहां पर हमने जितनी भी डाइवर्सिटी है उनको, वो मतलब 100, जैसे 100% डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन में है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ 30% ही अभी खोज पाई है। लेकिन टेम्परेट फॉरेस्ट में अगर 100% डाइवर्सिटी है तो हमने उसमें से 70% कंप्लीट खोज ली है। तो यही मतलब है इसका कि स्पेसीज इन्वेंटरी ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट इज मोर कंप्लीट देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोकैरियोट्स आर नॉट इंक्लूडेड। कहने प्रोकैरियोट का मतलब होता है, सभी कोई जानते हैं, एक कोशिकीय जंतु, बैक्टीरिया, वायरस। अब बैक्टीरिया का मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों, मुझे क्यों नहीं ऐड किया आईयूसीएन ने अपने ब्यौरे में, अपने डाटे में? क्यों भाई? क्योंकि आपकी डाइवर्सिटी ही इतनी ज्यादा, आप इतने ज्यादा मात्रा में है कि देयर इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू काउंट अ प्रोकैरियोटिक ग्रुप। इंसेक्ट्स या बैक्टीरिया, वायरस जो भी है, कुछ कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें हम लेबोरेटरी में नहीं देख सकते, उगा ही नहीं सकते उन्हें। इस तरह से प्रोकैरियोट्स को तो किसी भी हाल में हम काउंट कर ही नहीं सकते, उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अनकाउंटेबल है वो, सच लाइक अ स्टार। तो हम उन्हें ऐसे काउंट नहीं कर सकते, इसलिए आईयूसीएन डाटा ने प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि उसकी विविधता बहुत है। ठीक है, उसको हम नहीं गिन सकते। 70% ऑफ ऑल डिस्कवर्ड स्पेसीज आर एनिमल्स। जितनी भी स्पेसीज अभी तक डिस्कवर की गई हैं उसमें से 70% जो स्पेसीज हैं वो एनिमल है, उसमें से 70% एनिमल हैं। और मजे की बात तो ये है कि 70% जो है इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट्स का मतलब है जो आर्थ्रोपोड्स ग्रुप में बिलोंग करती है, आर्थ्रोपोडा जो होता है उसमें इंसेक्ट्स ही सारे आते हैं। तो हमने अभी तक जितनी डिस्कवरी की है 100% में 70% स्पेसीज जो है वो इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोड्स है। ठीक है, और 22% ऑफ ऑल स्पेसीज आर प्लांट्स एंड फंगाई। और प्लांट्स और फंगाई की जो डाइवर्सिटी है, जितनी भी अभी 100% हमने फाउंड की है उसमें से हमें 70% मिल जाती है, क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स की, और मैक्सिमम 22% जो स्पेसीज है वो प्लांट और फंगाई की है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब मैं आपको ये जो टॉपिक मैंने समझाया था शायद कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया हो, तो मैं इसको आपको फिगर के थ्रू समझाती हूँ, ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसमें डाइवर्सिटी ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू टेम्परेट फॉरेस्ट। जैसे जैसे हम पोल में बढ़ते जाते हैं डाइवर्सिटी घटने लगती है, और हमें कहते नहीं है जहां पर कम लोग होते हैं उनको गिनना पॉसिबल होता है, जल्दी काम हो जाता है। जैसे 5 स्टूडेंट आर स्टैंडिंग इन माई राइट साइड एंड देयर आर 100 स्टूडेंट स्टैंडिंग इन माई लेफ्ट साइड, तो किसको गिनने में ज्यादा आसानी होगी, 5 को कि 100 को?
तो ऑब्वियस सी बात है 5 को गिनने में आसानी होगी, इसलिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है उसमें डाइवर्सिटी ज्यादा है, सच लाइक 100 स्टूडेंट। और जो टेम्परेट फॉरेस्ट है वो उसकी डाइवर्सिटी कम है, जैसे कि 5 स्टूडेंट। तो 5 स्टूडेंट को हमने तो गिन लिया, उसमें से जैसे 5 है तो उसमें हमें 4 पता है, एक छूट गया। लेकिन यहाँ 100 है तो हमें इसमें से सिर्फ 30 पता है, बाकी 70 हमें नहीं पता। तो कुछ इस तरीके से डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है कंपेरेटिव टू टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं चीजों को। यस, तो हम समझते हैं, आइए, कि किस तरह से ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी ज्यादा होती है और पोल्स में डाइवर्सिटी हमें कम देखने को मिलती है टेम्परेट फॉरेस्ट में। तो ये जो है वो हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट हो जाते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट ये भी और ये भी, ठीक, टेम्परेट फॉरेस्ट। और ये जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ये आता है हमारा ट्रॉपिकल रीजन। आप कहिए कि ट्रॉपिकल रीजन में क्यों आता है भाई, ये क्या मतलब है, यहाँ डाइवर्सिटी क्यों ज्यादा है भाई, यहाँ क्यों कम है? तो देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सच लाइक दिस इज अ सन, ये सन है, और सन ही है जो हमें एनर्जी देता है। और सन की मैक्सिमम जो वो होती है, रेज होती है, वो इस एरिया पे पड़ती है। पृथ्वी के बीच में सन की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, पेड़ पौधे यहाँ पर ज्यादा होते हैं, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं। और जब पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर रेन होगी, वर्षा होगी। और जहां पर वर्षा होती है वहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, जीव जंतु ज्यादा होते हैं, तरह तरह के कीड़े मकोड़े हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे बहुत सारे मेढक मिल जाएंगे अलग अलग तरीके के देखने को, बहुत सारे टिड्डे मिल जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी की फिशेस मिल जाएंगे, सांप मिल जाएंगे। तो वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा है, वहां जैव विविधता ज्यादा है। पर जैसे जैसे हम ऊपर नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारा टेम्परेचर कैसा होता जाएगा, घटता जाएगा। जब टेम्परेचर घटता जाएगा तो बायोडाइवर्सिटी वहां कम होती जाएगी, बायोडाइवर्सिटी माइनस में चली जाएगी। क्योंकि क्योंकि वहां पर सनलाइट नहीं ज्यादा पड़ती, इसलिए वहां पर स्पेसिफिक बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं उस रीजन को। तो ठीक है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे नहीं है, यहाँ पर सनलाइट उतनी सफिशियंट मतलब क्वांटिटी में नहीं पड़ पाती, और यहाँ पर वर्षा भी उतनी नहीं होती, आइस आइस जमी रहती है, इसलिए यहाँ बायोडाइवर्सिटी हमें कम देखने को मिलती है, जैव विविधता यहाँ कम है। ठीक है, तो टेम्परेट रीजन में ट्रॉपिकल रीजन की अपेक्षा जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम है। लेकिन लेकिन लगा है इसमें, लेकिन क्या लगा है कि यहाँ के जो जीव जंतु हैं, यहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो खोज है, ठीक है, वो हमने 100 में से 70% खोज लिए हैं। वही वाली बात कि अगर जिस जगह पे लोग कम होंगे तो हम जल्दी काउंट करेंगे, जिस जगह ज्यादा लोग होंगे तो हमें देर लगेगी काउंट करने में, फाइंड करने में, काउंट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटीज कम है, इसलिए हमने अगर 100 स्पीसीज इस जगह रहती हैं तो हमने मैक्सिमम 70% स्पीसीज यहाँ पर ढूंढ ली है। अब सिर्फ और सिर्फ 20% बची है। एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, एकदम परफेक्ट डाटा नहीं, एग्जाम्पल की तरह आपको समझाना चाह रही हूँ कि क्यों मैंने ये लाइन वहां लिखी थी कि टेम्परेट फॉरेस्ट की जो स्पीसीज है मोर कंप्लीट है कंपेरेटिव टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर जैसे 1000 स्पीसीज है, ठीक है, मान लिया, ठीक है, तो 1000 स्पीसीज में हमने यहाँ पर कितनी खोज पाई? मान लीजिए हमने यहाँ पर 300 ही सर्च कर पाई है, 300 ही खोज पाई है। तो अभी हमने कम ढूंढ पाई ना, अभी हमें और ढूंढनी है। तो यहाँ पर ज्यादा कंप्लीट डिस्कवरी की है कंपेरेटिव टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब जो ये इमेजिनरी लाइन गई है, ठीक है, इसको यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, और 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है।
तो इन दोनों के बीच में हमें डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि सनलाइट जो है अर्थ के बिल्कुल मिडिल में पड़ती है, और जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा पड़ती है वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, वर्षा ज़्यादा होती है, और जीव जंतुओं की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत होती है। साउथ पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो यहाँ भी वही आ जाएगा, वहाँ का भी टेम्परेचर घटने लगेगा। तो जब टेम्परेचर घटेगा तो वहाँ पर डाइवर्सिटी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर भी सीधी जो किरणें हैं सूर्य की नहीं पड़ पाती प्रॉपरली, यहाँ भी बायोडाइवर्सिटी कम होती है। तो यहाँ भी सेम एज नॉर्थ की तरह लिखेंगे, अगर 100 स्पीसीज इस रीजन में है तो हमने 70 डिस्कवर्ड कर ली हैं। इसीलिए मैंने वो लिखा हुआ था कि ट्रॉपिकल रीजन इज लेस कंप्लीट कंपैरेटिव टू टेम्परेट रीजन। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा किस रीजन में देखने को मिलती है, तो हम सिंपल सा आंसर लिख देंगे कि ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए क्यों, तो भी आप बता देंगे क्योंकि वहां पर जो है कहते नहीं है, एक माहौल अच्छा मिलता है जीव जंतुओं को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि वहां पर सनलाइट सीधे पड़ती है, पेड़ पौधे ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है, और वो सुटेबल है। तो जहां आपको सुटेबल, जहां देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे हमें एक घर ऐसा है जिसमें ना तो लाइट है, ना पानी है, ठीक है, ना उसमें अच्छे से लैट्रिन बाथरूम बना है, तो क्या हम वहां रहना पसंद करेंगे? नहीं ना। जहाँ और एक ऐसा कमरा है, ऐसा घर है जहां पर हमें लाइट भी मिल रही है, खाना भी प्रॉपर है, और गैस सिलेंडर की भी व्यवस्था है, बाथरूम लैट्रिन भी अच्छा बना हुआ है, पानी भी मिल रहा है, तो हम वहां पर रहना पसंद करेंगे, ना कि हम उस कमरे में जहाँ पे कुछ हमें नहीं मिल रहा। तो सेम थिंग अप्लाइड ओवर हियर फॉर द बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, जो क्या कहते हैं ये क्या उसको क्या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है, वहां पर जीवों को सुटेबल माहौल मिलता है, सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, उन्हें जो चीज चाहिए होती है वो आसानी से मिल जाती है, उन्हें पानी की नीड है पानी मिल रहा है, उन्हें छाया की नीड है छाया मिल रही है, उन्हें खाने की नीड है खाना मिल रहा है। तो वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, वहां लोग ज्यादा होंगे कंपेरेटिव टू टेम्परेट फॉरेस्ट। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने आज के क्लास को यही खत्म करती हूँ, और आगे कल मिलेंगे आगे की टॉपिक के साथ कि इंडिया में डाइवर्सिटी कितनी है। एक बात और याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट जो है इनको शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, असंख्य है, इनफाइनाइट है, क्योंकि जिस जिस तरह से तारे हैं उनको गिनना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उसी तरह से प्रोकैरियोट मतलब एक कोशिकी जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको गिनना हमारे बस की बात नहीं है। लेबोरेटरी में भी इन्हें कुछ कुछ बैक्टीरिया वायरस को नहीं उगाया जा सकता। हम लोग अभी तक क्या हम कोरोना वायरस के बारे में जानते थे? नहीं ना। तो हमें जब हम खुद ही डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं इन सब चीजों को, तो हाउ वी एड द प्रोकैरियोट्स इन दिस डेटा ऑफ यूएनसीआईसी। ठीक है, तो यूएन संघ में किस तरह, क्यों हम कैसे डेटा जोड़ लेंगे प्रोकैरियोट्स का जब हमें क्वांटिटी ही नहीं पता? तो हम नहीं उसको जान सकते, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। ओके, इसलिए प्रोकैरियोट्स को नहीं रखते, सिर्फ हम रखेंगे किसको? हम रखेंगे एनिमल्स को, मतलब यूकैरियोट्स को। यूकैरियोट्स मतलब बहुकोशिकीय जंतु। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं मतलब एंड करती हूँ। अब कल हम लोग मिलेंगे अपने टाइम पे, और आगे का टॉपिक मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ग्रेट डे, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल।